आप सभी लोगों को परीक्षा के पूर्व ढेर सारी रचनात्मक, क्रियात्मक, सृजनात्मक और कई टिप्स ऐसे बताए हैं, चाहे वो अनुशासन हो या और अन्य सारी बातें हैं। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि जो परीक्षा जब संपन्न होती है, आप जाते हैं परीक्षा में बैठते हैं, तो शब्द की सीमा पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आप ये करने लगते हैं कि पहले क्वेश्चन को इतने अच्छे से सजाने संवारने लगते हैं कि आपका समय उसी में इन्वेस्ट हो जाता है, और अंत में जो क्वेश्चन सबसे बड़ा होता है, यानी 6 नंबर के क्वेश्चंस हैं, 8 नंबर के क्वेश्चंस हैं, अब 2 नंबर का क्वेश्चन आपने इतना कर दिया कि 2 पेज भर गए, और उसमें अधिक से अधिक अगर अंक आप पाओगे तो 2 पा जाओगे। लेकिन यदि बाद वाले क्वेश्चन जो 8 नंबर के हैं उसको आपने छोड़ दिया, एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो आपके 8 नंबर चले गए। तो आपको यह ध्यान देना है कि नोट में पहले लिखा रहता पेपर पर कि लघु उत्तरीय इतने शब्दों में उत्तर देना है, दीर्घ उत्तरीय इतने शब्दों में उत्तर देना है। आप एक एक कॉलम को चेक कर सकते हैं लिखने के बाद, क्योंकि राइटिंग सबकी अलग अलग होती है, कैसा राइट करता है। 1-2 शब्द जिसकी मूड़ी बंध गई वो शब्द है। बात समझ में आया? एक एक लाइन को देख लीजिए कि एक लाइन में हम 10 शब्द बैठा पाते हैं, तो 10 दहाम 100, 10 लाइन लिख दिए तो 100 शब्द हो गए। मान लो 150 शब्द का है, तो अब आपको 150 से 200 के बीच में ही लिखना है। ये नहीं कि आप 300 क्रॉस कर गए, ब्रेक सब तोड़ दिए, एकदम ब्रेकर पार कर गए, तो फिर दिक्कत होगा, आपका लास्ट क्वेश्चन छूट जाएगा। और ये मूल्यांकन में मुझे अनुभव हुआ है, कई बार से मूल्यांकन कर रहे हैं, अनुभव हुआ है ऐसा। और कॉपी को इस तरह पहले से सजाइए संवारिए कि जो मूल्यांकन करता है वो इतना स्पीड में हो जाए, इतनी गति पकड़ ले कि ब्रेकर मिले तो ब्रेकर टूट जाए। बात समझ में आया? फिर बाद में भी कॉपी अच्छे से लिखिए। बीच में अगर कुछ मैटर इधर उधर हो जाता है तो जैसे ही उसका वो ध्यान आकर्षित होगा तब तक ब्रेकर पार हो जाएगा। इतना स्पीड में रहता है, समय कम रहता है। तो इन सभी चीजों का आप ध्यान दें। और सामाजिक विज्ञान यानी सामाजिक विषय के पेपर में 10th वाले जो हैं या 12 के हैं, जो ऐसे हैं जो 8 फैकल्टी में सब्जेक्ट लिए हैं जिसमें मैपिंग का वर्क होता है, तो मैपिंग कार्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह इतना सरल है कि 10 नंबर आपको ऐसे ही मिल जाता है, और वह आपके परसेंटेज में बहुत ही फायदेमंद है। आप चाहे जितना थियोरी में लिखते रहे, और थियोरी में मैपिंग का कार्य जो है उसको अगर बढ़िया से आपने नहीं किया तो फिर आपका परसेंटेज ग्रो नहीं करेगा। वो बात समझ में आया? तो इन्हीं शब्दों के साथ जो भी कुछ है आप तैयार रहिए एकदम, और परीक्षा बढ़िया से दीजिए, और कोई बिना तनाव लिए आराम से पेपर पढ़िए, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको सब आता है ऐसा मान के चलिए।